पिक में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो पाकिस्तान की मांग से संबंधित पीवाईक्यू को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक जो है अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये मोहम्मद इकबाल जी थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। डिटेल को आप देख सकते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाले जो है वो व्यक्ति मोहम्मद इकबाल थे। इन्हें पृथक मुस्लिम राज्य के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। शर्व जो है वह इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक जो है राज्य की मांग की। इकबाल ने जो है वो शारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना की और मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह जो है वो विचार कैम्ब्रिज के एक जो है वह अनुस्नातक विद्यार्थी चौधरी जो है रहमत अली ने दिया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो ये मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा करेक्टली मैच ऑप्शन के रूप में। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्न में से किसी युग ने प्रथम बार जो है पाकिस्तान का विचार किया था। मोहम्मद जो है वो असलम खां और जो है वो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो है बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुसलमानों के लिए पृथक जो है वो देश पाकिस्तान शब्द का विचार कैम्ब्रिज के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके जो है मित्रों मोहम्मद असलम खां, शेख मोहम्मद सादिक एवं इनायतुल्लाह खान ने किया था यानी दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के सच्चे जो है जनक जिन्ना या रहीमतुल्ला आपका नहीं थे बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। चौधरी रहमत अली ने वर्ष जो है वो 1933 में आपका पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर या अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या हम हमेशा जो है वो जिंदा रहेंगे या हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे नामक पम्पलेट में किया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था, तो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगले प्रश्न में देख सकते हैं नाउ और नेवर पम्पलेट जो है वो किसने लिखा था। तो आपका जो है रहमत अली हो जाएंगे, तो दैट इज़ सी आपका करेक्टली मैच ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं मुस्लिमों के लिए एक पृथक जो है वो देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो ये स्पेशली आपका जो है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 से 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग जो है मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव का जो है वो प्रारूप सिकंदर हयात ने बनाया था, जिसे लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खलीक उजमान ने इस जो प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अधिवेशन के आपका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिन्ना ने अपने जो अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए कहा कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, वे एक जो है वो अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अतः जो है वो पाकिस्तान के अलग जो है वो राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ। जिन्ना ने गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, जो आपका 1920-22 के दरमियान हुआ था। जिन्ना अपने पास डायरी नहीं रखते थे। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो लाहौर अधिवेशन आपका 1940 का हो जाएगा, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन आपका मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल आपका जो पहला कथन सही है। दूसरा है कि उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सेकंड कथन भी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बिल्कुल राइट है। वे सदैव डायरी रखते थे, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक जो राष्ट्र है। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1940 का हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगले प्रश्न में यहाँ पे कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जी हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले कथन में प्रश्नों में देख सकते हैं कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, तो दैट इज ये वो डी करेक्टली मैच हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सिकंदर हयात का हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लीग ने आपका कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनका मना कर दिया। तो आपको पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, तो ये कथन पहला सही हो जाएगा। कारण है वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, तो आपका सेकंड राइट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर बात करें ए जो है वो सही है, आर आपका गलत हो जाएगा, तो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। देख सकते हैं मुस्लिम लीग ने आपका कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में शामिल करने को जो है वो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। वस्तुतः जो है वो लीग कांग्रेस को स्वर्ण जो है वो हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है वो मानती थी, लेकिन उसका दावा बहुत सत्य से दूर एवं अतार्किक था, क्योंकि लीग का 1937 के चुनावों में प्रदर्शन निराशाजनक था और लीग मुस्लिम जो बहुल प्रांतों में भी आपका सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रपट जो है मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के जो संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पे तैयार नहीं कराई गई थी? तो पीरपुर रपट थी, शरीफ रपट भी थी, और आपका जो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल भी था, लेकिन सर मोहम्मद सादुल्ला रपट नहीं था, तो दैट इज जो है वो डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पीरपुर आपका रपट, शरीफ रपट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट जो है वो मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के काल में अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार कराई गई थी, जबकि सर जो है वो मोहम्मद सादुल्ला रपट जो है वो मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। और लीग ने आरंभ से ही अंग्रेजों का समर्थन करने और कांग्रेस का विरोध करने की नीति को अपनाया। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि आपका नेहरू एक जो राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। याद रखिएगा ये जो कथन मोहम्मद इकबाल जी का है। यहाँ देख सकते हैं पीरपुर रिपोर्ट 1938 में किसने प्रस्तुत की थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ये 1943 हो जाएगा। कराची अधिवेशन में आपका डी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग ने जो वो कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पास कर बांटो और छोड़ो का नारा दिया। अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने आपका खान अब्दुल गफ़ार खां के लिए जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें आपका हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सिंध के एक जो है मुस्लिम नेता एम.एच. गजधर ने जो है वो मार्च 1943 में कराची में लीग की सभा में कहा कि अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं आए तो उन्हें उसे जो है उसी तरह ख़त्म करना होगा जैसे जर्मनी में हिंदुओं यानी यहूदियों को। ठीक है, अगले टॉपिक के रूप में क्रिप्स मिशन को आप देख सकते हैं डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न हैं। पहले कथनों में बताया जा रहा है कि कथन पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य की स्थिति में संतुष्ट नहीं थी, तो पहला बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। कथन दूसरा है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार जो है वो कर लिया गया था, तो आपका जो है वो सेकेंड राइट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट राइट है, सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि आपका कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य
की स्थिति में संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस ने निम्न आधारों पर प्रस्तावों का विरोध किया: भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, प्रांतों को वो भारतीय संघ से अलग होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया तथा इसके लिए निम्न आपका तर्क दिए थे: एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया था वह उसे स्वीकार नहीं था तथा प्रांतों के संघ से पृथक होने तथा अपना पृथक संविधान बनाने की जो आपका विधि निर्धारित की गई थी उससे भी आपका लीग असहमत थी। प्रस्ताव में मुसलमानों की आपका आत्म निर्धारण के सिद्धांत तथा आपका पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। यहाँ पे आप अगले प्रश्न में देख सकते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। देख सकते हैं कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित आपका सदस्य होंगे, तो ये सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत आपका तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की संभावित पराजय तथा वैश्विक दबाव के कारण भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिससे 22 मार्च 1942 को आपका भारत पहुंच करके एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो निम्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अगला है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें आपका ब्रिटिश भारत देसी रजवाड़े दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कुछ वो सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित तथा कुछ को शासकों द्वारा आपका मनोनीत किया जाना था। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना न चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यह संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से नया संविधान देने को तैयार है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, तो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आपका भारत भेजा। क्रिप्स को यह वो निर्देश दिया गया था कि वह न केवल वह संख्यक हिंदुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करे, किंतु सबसे अधिक अल्पसंख्यक जाति वो मुसलमानों से भी सहमति प्राप्त करे। यहाँ देख सकते हैं भारत में क्रिप्स वो मिशन किस वर्ष आया, तो 1942 को आया था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित था। तो पहला कथन है कि भारत को एक अधिराज्य की स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल राइट है। दूसरा है कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ बनाने यानी भारतीय संघ होने चाहिए, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय वो संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, बिल्कुल राइट है। कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, तो आपका वो DB4 भी कथन राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी चारों हो जाएंगे। देख सकते हैं मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसमें आपका निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल थे यानी सम्मिलित थे। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। यह संघ महाराष्ट्र राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। युद्ध वो समाप्ति के बाद भारतीयों का एक निश्चित निकाय बनाया जाएगा, जो भारत के लिए एक नया संविधान बनाएगा।
अर्थात वह भारत का जो है संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। इस जो है वो संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रबंध किया जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए नए संविधान को निम्न शर्तों के साथ जो है वो अधीन स्वीकार करेगी। यहाँ पे निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। जो प्रांत इस संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उन्हें अधिकार होगा कि वह अपनी पुरानी स्थिति में बने रहे या जो है वो जब वह चाहे इस संविधान में सम्मिलित हो जाए। साथ ही नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान बनाने वाली सभा का जो है चुनाव विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। तो ये आप पूरे कथन को आपने देखा डियर। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट में है कि जब तक यह नया संविधान नहीं बनेगा ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। ध्यान देने वाली बात है कृषि मिशन में कुछ श्वेत लोग सम्मिलित थे, केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ जो है पूर्वत आपका बनी रहेंगी। सब जो है वो प्रांतों एवं राज्यों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण होना चाहिए। साथ ही कोई भी राज्य प्रांत आपका चाहे तो वह संघ से बाहर आपका रहने का निर्णय ले सकता है। देख सकते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने आपस अस्वीकार कर दिया था। महात्मा गांधी ने इसे एक डूबते हुए बैंक का उत्तर यानी तिथिय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स जो है वो मिशन के साथ आपका कांग्रेस के आधिकारिक जो है वो वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। इस प्रकार क्रिप्स मिशन में आपका पूर्ण स्वतंत्रता की बात न होना प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के कारण भारतीय राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे और उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। युद्ध जो है वो समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा बिल्कुल राइट है। संविधान सदन द्वारा जो है वो निर्मित संविधान मान्य बिल्कुल राइट है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें जो है वो हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व तो आपका सी राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी आपका सुबह भारतीय संघ से बाहर रह सकता है तो सारे कथन राइट हो जाएंगे, सी राइट आपका नहीं है। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक जो है महत्वपूर्ण पहलू था तो आपका भारतीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमेनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान करना। तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कथनों पर विचार कीजिए। कृषि प्रस्तावों के प्रावधान सम्मिलित है तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए तो आपका सेकंड राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुक्त यानी यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार आपका किया गया था। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव था तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद हो जाएंगे तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है। तो चलिए कथनों को देखते हैं डियर। वर्ष 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा यानी ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पे आपका सहमत होने के लिए राजी किया, बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया तो आपका सेकंड यानी बी ऑप्शन राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं युद्ध के बाद मिशन ने डोमेनियन दर्जा प्रस्तावित किया, बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे युद्ध के बाद मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय का गठन प्रस्तावित किया तो हमारा बी जो राइट नहीं है डियर, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कथन कारण के प्रश्न देख सकते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, बिल्कुल राइट है। और कारण आ रहे हैं कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को
तो स्पेशली कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया था, तो दैट इज़ जो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि किसने जो है वो क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तीतीय चेक कहा था, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, तो दैट इज जो सी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।